रजब नागर, आप देख रहे हैं अलर्ट न्यूज़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में एक किसान ने वन रक्षक पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीहोर वन मंडल के वन परिक्षेत्र इछावर की ब्रजेश नगर बीट के वन रक्षक ललित केवट पर शिवनारायण मेवाड़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवनारायण मेवाड़ा ने बताया कि मेरा इस भूमि पर कई वर्षों से कब्जा है। कुछ भूमि पर तो मैंने चने की फसल लगाई है और साइड में जो ज़मीन है उस पर अब फसल उगाने वाला था। मुझसे वन विभाग के अधिकारी बार बार पैसे मांगते हैं। मैं कहां से उन्हें पैसे दूं? मैं गरीब व्यक्ति हूं। मैं इन अधिकारियों का पेट पैसे से भरूं या मेरे बच्चों का पेट भरूं? मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे द्वारा कब्जे की गई ज़मीन में गड्ढे खोद दिए। मेरे साथ द्वेष भावना के साथ ये कार्रवाई की गई, जबकि इसी क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में लोगों ने कब्जा किया। उन स्थानों पर भी विभाग को गड्ढे खोदकर कार्रवाई करना चाहिए। इस संबंध में वन रक्षक ललित केवट से पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि मैंने आते से ही ये कार्रवाई की है, इसलिए ये मुझ पर आरोप लगा रहे होंगे। मैंने कोई पैसे नहीं मांगे। अब देखना होगा कि इस विभाग इस मामले को संज्ञान में लेकर क्या कार्रवाई करता है। अलर्ट न्यूज़ मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? भैया साहब, मेरा नाम शिवनारायण है। मैं ग्राम फांगिया में रहता हूँ। भैया ये मेरा तो बरसों से कब्जा है। ज़िंदगी से यहाँ बैठा हूँ, बच्चा बच्ची पाल रहा हूँ और आज से नहीं है, मेरा बहुत पुराना कब्जा है। ये नाकेदार डिप्टी मेरे को बार बार दबाते हैं, पैसे मांगते हैं। ये कहाँ से लाऊँ? छोरा छोरी पालूंगे, इन्हें पैसे दूँ? कब तक दूँगा इन्हें पैसे? मेरे यहाँ गड्ढा खोदा, दुनिया में पूरा काम हो रहा है, पूरा जंगल काट दिया, अतिक्रमण हो रहा है पूरे इछावर इसमें क्षेत्र में, मगर वहाँ ध्यान नहीं दे रहा। वो मेरे पास आ रहा है, कभी टापरी तोड़ ले जा रहा है, कभी फसल खोद दे रहा है, कभी मुझे डरा रहा है। ये हाल है इन नाकेदार डिप्टियों के। मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे यहाँ गड्ढे खोद दिए और दूसरे के यहाँ अतिक्रमण। अभी ट्रैक्टर हल चल रही है, वहाँ चलो मैं बताऊँ सबको पूरे जंगल में। सरकार से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि भाई साहब इन्हें मना किया जाए, और जब मेरा अगर कर रहा हो तो सब किसानों का करो ना, सबकी जंगल छुड़ा लो। 200 250 50 एकड़ जंगल छोड़ के बैठे हैं। मेरे पास तो 2-2.5 एकड़ ज़मीन है भाई। मैं तो बच्चों का पेट भर रहा हूँ यहाँ। एक तरफ तो सरकार हम किसानों को पट्टे दे रही है और ये हमारी ज़मीन छुड़ा रही है। कभी मेरा मकान तोड़ने आ जाए, कभी कुआं पूरने आ जाए। एक बार तो मुझे कुएं में गिरा दिया उनने। मेरा भैया साहब, मैं तो बचपन से यहीं रहता हूँ। शादी भी यहीं से हुई मेरे बच्चों की, पैदा भी यहीं हुआ और मरवा भी यहीं। अब जाऊँ कहाँ और इस ज़मीन में से? इनने तो मेरा नाक में दम कर रखा, खाना खाने नहीं दे रहा। वो तो दिया था कोई? नहीं भैया, कोई नोटिस नहीं दिया हुआ। तो सब ट्रैक्टर जेपीसी नाकेदार डिप्टी सब आके हैं, एकदम आ गया। मुझे तो जानकारी है ही नहीं इस चीज़ की, हमारे तो मालूम ही नहीं हुई। वो तो यहाँ जब गड्ढा खोद दिया, गार खोद के ले गए। जब मैं आयो यहाँ तो पैसे मांगे, चाव दे दो साहब 10-20 हज़ार। मार का निकाल दे 10-20 हज़ार। फसल तो पैदा ही नहीं हुई, सोयाबीन भी सब चलेगा। अब गेहूँ चना भी कुछ नहीं हुआ, 10-20 कुंटल 20 कुंटल गेहूँ हुआ बस। अब पैसे दूँ कि मैं मतलब ज़मीन माता का पेट भरूँगा भैया, कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई करूँगा? हद है। बस हिंदुस्तान की है, पर मैसेज फारसी में लिखा है। कैसे समझेंगे लोग? फारसी में नहीं, हिंदी में लिखा है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोरोना से जंग अभी जारी है, मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। मास्क सही से पहने और दूसरों को भी सिखाएं।